नमस्कार दोस्तों कि भारत और विश्व भूगोल का जो ये टॉपिक है, इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है, एसएससी में, रेलवे में, एनटीपीसी में, नेट में, स्लेट में और ज्योग्राफी लेक्चरर परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये पूरा जरा अनसॉल्व है, इसका आंसर भी आपको दिखाई देगा साथ साथ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है, मगर इसमें आंसर आप डायरेक्ट याद करेंगे 1992 से। तो याद करिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 याद रखिएगा, 1992 से शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो चटगांव, चट चट बांग्लादेश, बांग्लापत्ती को चट। तो यहाँ पर याद करिएगा कि चटगांव जो है एक बंदरगाह है। दूसरा है निम्न चोटी में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो ये है कामेट, जबकि अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और लोहसे ये नेपाल हिमालय का क्षेत्र है, तीनों नेपाल में है, जबकि कामेट नहीं है। अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट और लोहसे। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? तो मेथन बांध झारखंड में है। मेटूर नहीं है, कोयना नहीं है। मगर यहाँ पर जानना ये भी ज़रूरी है कि कोयना कहाँ है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है और मेटूर कहाँ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेटूर तो कर्नाटक में होगा, सरदार सरोवर गुजरात में, कोयना महाराष्ट्र में है। निम्न में किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? तो इसका त्रिपुरा जो है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश को स्पर्श करती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बांग्लादेश को स्पर्श करती है तीन ओर से त्रिपुरा। याद रखिएगा बांग्लादेश को तीन ओर से, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीन हुआ, तीन ओर से त्रिपुरा। निम्न में कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नज़दीक है? तो फरक्का जो बांध है वह बांग्लादेश और भारत के बीच है, फरक्का बांध। बोकारो में इस्पात संयंत्र के सहयोग किसके सहयोग से बनाया गया? तो बोकारो है सोवियत संघ, चाहे भिलाई हो चाहे बोकारो हो, ये सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। निम्न में कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा पटना तो गंगा नदी के मार्ग पर है, प्रयागराज भी है और कानपुर भी है, जबकि लखनऊ नहीं है। लखनऊ नहीं है गंगा नदी के मार्ग पर, लखनऊ गोमती नदी के किनारे। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? कौन सा शहर तूतीकोरिन, याद रखिएगा तूतीकोरिन, कोरोमंडल, यहाँ पर को आ रहा है, तूतीकोरिन, कोरोमंडल, तूतीकोरिन। हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। माथेरान महाराष्ट्र, माथेरान, माथा जो है महान है, महान। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में शुरू किया था, तो वंदना शिवा। तो याद रखिएगा वंदना शिवा इनके सानिध्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? तो माउंट एवरेस्ट, जैसा कि माउंट एवरेस्ट के बारे में हेलीपैड से, मतलब हेलीकॉप्टर से हम यहाँ का नज़ारा देख चुके हैं। आप इसको देख सकते हैं सोलेस व्लॉग्स में। यहाँ एक यूट्यूब चैनल है मेरा ही, इसमें मैं अपनी जीवन शैली और टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताता हूँ, तो आप सोलेस व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। और उसमें माउंट एवरेस्ट को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। सागरमाथा नेपाली नाम है माउंट एवरेस्ट का। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है? तो नांदेड़ है। स्पीड करते हैं। निम्न में कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? तो जाई कहाँ से आएगा?
जबकि तिल, सोयाबीन, मूंगफली तेल निकाला जा रहा है सभी से, मगर जई से कहाँ निकाल रहे हैं। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन जो कि फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो ये जैव ईंधन नहीं है। जबकि पेट्रोलियम है, बिटुमिनस है, डामर है, ये जो है जीवाश्म ईंधन है, जबकि जैव ईंधन नहीं है, जीवाश्म में नहीं आता। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन तो पुरी मठ पुरी में है। जगन्नाथपुरी के बारे में भी आप यूट्यूब चैनल सोलेस व्लॉग में देख सकते हैं। सोलेस व्लॉग सर्च करेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगा, जिसमें बताया गया है पुरी के बारे में, गोवर्धन मठ। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को निम्न में किस स्थान पर स्थित है? तो जमशेदपुर। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसके कोई नहीं है, 0। 2 क्रमागत अमावस्या और न्यू मून के बीच की अनुमानित अवधि 29 साढ़े 29 दिन ये होता है। 2 क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित दूरी 29.5, 30 मत करिएगा, ये 29.5 होता है। 90 डिग्री पूर्व यमोत्तर से होकर नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। ये 82.5 अंश है, जो कि उसके बाद आपका 90 में जाएगा बांग्लादेश, मेघालय, भूटान। 2 देश हैं भूटान में, भूटान, बांग्लादेश और मेघालय, यहाँ से गुजरती है 90 डिग्री यमोत्तर, सिक्किम नहीं। एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में निम्नलिखित प्रकारों की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और उस अन्य भौगोलिक क्षेत्रों स्थान से प्रवासित होता है, उसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अनुकूलन विकिरण। इसको देखिएगा, भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान शुरू होता है और तो अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में प्रसारित होता है, तो इसका अनुकूलन, हाँ ठीक है, अनुकूलन एडॉप्टिव। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में जल का उपयोग बहुत होता है। किस जल का उपयोग बहुत होता है? ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमको 24 से पहले होता है इसका आंसर। हाँ, स्पष्ट नहीं है, मगर वो ज़्यादा इसका आंसर होगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में जल का उपयोग बहुत अधिक है, जल का उपयोग बहुत अधिक है। किस जल का उपयोग? नहर का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से होकर 10,000 किलोमीटर यानी कि 6,200 मील तक फैली हुई है? तो यह है बाह्यमंडल, 10,000 से ऊपर है एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? तो बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। बाह्य हिमालय शिवालिक के नाम से, है ना। स्कोर अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? तो इसका आंसर होगा गेहूं। निम्नलिखित से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को, तो या पीर पंजाल पर्वत, आप इसको स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं सोलेस व्लॉग में, जिसमें पीर पंजाल पर्वत के बारे में बताया गया है और मनाली और लेह का टूरिस्ट प्लेस को बताया गया है सोलेस व्लॉग में, आप देख सकते हैं। और ये रोहतांग दर्रा होके जाया भी गया है, तो ये आप देख सकते हैं सोलेस व्लॉग में। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मनाली और लेह के बीच रोहतांग पास। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है, ठीक है, अरावली सीमांत के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिगरला और खांडूला दर्रा शामिल है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये कठिन लग रहा है, मगर ये इम्पोर्टेंट तो नहीं बनता है, मगर ये पूछा गया क्वेश्चन है। कहाँ पूछा गया है?
SSC में पूछा है। तो देख लीजिए लद्दाख पर्वतमाला में निम्नलिखित को हिमालय पर्वत लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, कौन शामिल है? तो लद्दाख पर्वतमाला, याद रखिएगा इसको। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक धनी आबादी वाला राज्य है? तो इसका आंसर होगा बिहार। बिहार सबसे अधिक। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम क्षेत्र त्रिसंगम के कोने में स्थित है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये करंट से संबंधित है। तो भूटान, सिक्किम और चीन, आप देखिएगा भूटान, ये भूटान, सिक्किम, भूटान, चीन, ठीक है। सिक्किम है ये और ये भूटान है, इधर तो नेपाल है, ठीक है, उसके बीच में है डोकलाम। नेक्स्ट है कौन सी परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तारित होती है। वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना होता है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होते हैं। तो ये तो क्षोभ मंडल है। ऐसा देखते हैं कि ऐसी भूमि जो 5 से अधिक सालों से ऊसर पड़ी है और सुधार कार्यों के माध्यम से उसे सुधारने के बाद खेती के काम में लाया जाता है। तो खेती योग्य बंजर भूमि है, यानी कि बहुत सालों से बंजर है मगर उसको सुधार दिया गया है। मैग्नीज का भंडार सुंदरगढ़ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में, सुंदरगढ़ उड़ीसा में। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3702। ये अच्छा है जानकारी के लिए, क्योंकि यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है, तो हमको ये जानना भी है। 3702। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई 106 किलोमीटर, मात्र 106। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अफगानिस्तान से भी भारतीय सीमा छूती है, जो पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं वाला, तो वहाँ पर 106। भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो इसका आंसर सिंधु। किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो सिंधु। निम्न में कौन सा प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है? इसका है मुजरिस। इसका आंसर है मुजरिस। प्राचीन बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है, मुजरिस। मुजरिस मालाबार तट पर स्थित है, मुजरिस, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अष्टमुजी आर्द्र भूमि झील। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछ भी गया कई बार। तो केरल में है। निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जलडमरू मध्य के सबसे निकट है? तो ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है। निम्न में कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करती है? तो ये बिहार। इसका आंसर होगा बिहार। निम्न में कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? कृष्णा जो थे कृष्ण भगवान और शेष नाग, मतलब नागार्जुन, याद रखिएगा, नाग के ऊपर डांस किए थे, नृत्य किए थे। तो ये है कृष्णा नदी, नागार्जुन सागर। निम्न में कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो ले हेमिस मठ। असम की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षावन जलवायु। भारत में तृतीयक कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में पाया जाता है। तो ये है मेघालय। इसका आंसर मेघालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राकृतिक रूप से होने वाले परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वातावरण के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव।
ग्रीन हाउस प्रभाव। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश और पूर्व में नागालैंड मिजोरम, दक्षिण में मेघालय त्रिपुरा मिजोरम और बांग्लादेश आदि पश्चिम से साथ लगती है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर दिया है ये। इसका आंसर तो देखिए असम है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स एसएससी में पूछे गए हैं जो कि कठिन लग रहे हैं और इसमें गहराई है। अगर आप नेट का एग्ज़ाम दिलाएं तो भी इतना क्वेश्चंस जो हैं इतना स्तर तक नहीं पूछेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस में पूछता है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किस वन को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन तो है। मध्यमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मध्यमंडल के बारे में? तो ये नहीं है कि इस स्तर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्रता से बढ़ता है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? तो 1 से 12। अभी तुर्की में आया हुआ है, तुर्की में भूकंप आया था तो 7.8 तीव्रता वाला था। इतना भयानक था कि 50,000 से अधिक लोग मारे गए। देश के 10% क्षेत्रफल में फैली हुई भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? तो ये गोदावरी। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो नहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। ये प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? नहरकटिया नोनमती बरौनी। नाम तो सुने ना पहले से द्रोण का, द्रोणाचार्य। अश्वत्थामा क्यों पड़ा? क्योंकि जब वो पैदा हुआ तो उसकी जो आवाज थी हिनहिनाने की तरह आवाज थी। किसकी तरह? धर्म ये कहता है कि वो गुरु है, पांडव से कौरव से मांग सकते हैं गुरु दक्षिणा, मगर एकलव्य की वो गुरु नहीं है। अश्वत्थामा मारा गया परंतु वो हाथी था, परंतु बोला उसी समय